Hello students, question number 29 from JEE Main 2021, 26 February shift 2. The question is, let x1, x2 up to x2, x18 be 18 observations such that summation I equal to 1 to 18 xi minus alpha is equal to 36 है and summation I is equal to 1 to 18 xi minus beta to the power 2 is equal to अगर 90 है where alpha beta are distinct real numbers. इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज 1, यानी कि इन सारे ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 1 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस अल्फा माइनस 1 क्या होगा ये बताना है हमें. तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर इन दोनों को यूज़ करूँगा मैं. तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू 18 एक्स आई माइनस अल्फा इज इक्वल टू हमें 36 गिवन है. तो यहाँ से समेशन एक्स आई माइनस समेशन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 36, यानी कि समेशन एक्स आई माइनस 18 अल्फ़ा इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, क्योंकि 18 टाइम्स आएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो 18 अल्फ़ा हो जाएगा ये. तो यहाँ से समेशन एक्स आई का वैल्यू हमें मिल जाएगा 36 प्लस 18 अल्फ़ा, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट सेम में मैं इसको भी मैं ऐसे ही ओपन करूँगा. तो यहाँ से आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा 2xi बीटा, ये हो जाएगा इसका पूरे का. ओपन कर लूँगा तो समेशन दिस हमको गिवन है इक्वल टू 90. तो यहाँ से आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर प्लस समेशन बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा तो बाहर आ जाएगा एंड बचेगा समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 90. तो समेशन एक्स आई मुझे पता है और साथ में समेशन बीटा स्क्वायर जो है 18 टाइम्स बीटा स्क्वायर हो जाएगा ये. तो यहाँ से आ जाएगा ये समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन बीटा स्क्वायर हो जाएगा 18 टाइम्स बीटा स्क्वायर, क्योंकि बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 18 टाइम्स आएगा, 1 से 18 तक है, क्योंकि माइनस 2 बीटा इंटू समेशन एक्स आई की जो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो वो है 36 प्लस 18 अल्फ़ा, जिसको मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा. तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू यहाँ पर 18 कॉमन ले लूँ अगर इसमें से मैं, तो अल्फ़ा प्लस 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा और ये इक्वल टू है 90. तो यहाँ से मैं समेशन एक्स आई का स्क्वायर निकालूंगा. तो एक बार पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं इसको. तो प्लस 18 बीटा स्क्वायर है एंड माइनस 36 बीटा हो जाएगा, तो माइनस 36 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. या फिर माइनस 36 बीटा भी बाहर ही रहने देते हैं और इंटू माइनस 36 बीटा एंड इंटू है अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 90 है. तो यहाँ से समेशन एक्स आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 90 एंड प्लस माइनस ये 18 है, 18 बीटा स्क्वायर प्लस आ जाएगा 36 टाइम्स बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा प्लस 2, ये आ जाएगा. अब हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें तो हमें उसका स्टैंडर्ड डिविजन इन सारे नंबर्स का पता है. तो यानी कि आपको पता है कि समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 18 माइनस समेशन एक्स आई अपॉन 18 ये पूरे का स्क्वायर इक्वल टू आपको 1 गिवन है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा, यानी कि वेरिएंस भी 1 होगा. समेशन एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कि 90 माइनस 18 बीटा स्क्वायर प्लस है 36 बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 18 है, माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर यानी कि 18 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 2 अपॉन 18 ये पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल टू 1 गिवन है. इसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 पंजे 90 और माइनस आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड करने पर बीटा स्क्वायर प्लस आ जाएगा ये 2 बीटा टाइम्स अल्फ़ा प्लस 2. उसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा 18, तो सॉरी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये इक्वल टू 1 है. तो यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे, अब पूरा ओपन कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. तो
कोशिश हमारी ये रहेगी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करें यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो क्योंकि हमको वैल्यू उसी की निकालनी है, तो 5 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 4 बीटा माइनस यहाँ आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 आएगा एंड माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाली टर्म्स है, तो हम लोग एक काम करते हैं, माइनस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ रहने देता हूँ प्लस 4 बीटा एज इट इज़ रहने देता हूँ, और फिर चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पर इन दोनों को अगर देखें, इन तीनों को मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन तीनों को यहाँ से कि अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड बचेगा प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये और ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं। बाकी को अगर देखें तो ये लिखा हुआ है प्लस, यहाँ से इन दोनों से 4 कॉमन लूँगा, माइनस 4 कॉमन ले लूँगा अगर मैं, तो बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा और 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू है 0। तो यहाँ से आ जाएगा ये कि माइनस कॉमन लेके हटा ही देते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो पहला टर्म बन जाएगा एंड प्लस आ जाएगा 4 टाइम्स अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा है यहाँ से दो चीज़ें हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0 या फिर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यही चीज़ होगी, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। उसने क्योंकि कहा है कि ये जो नंबर्स है अल्फ़ा बीटा, ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 होगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड्यूलस जो है वो 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4। थैंक यू।